अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम 13th चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने लगे हैं। टॉपिक का नाम फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर है। आप जानते हैं चैप्टर का नाम कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है, जिसमें कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन लगा होता है। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसके तीन तरह के रिएक्शन हमने देखे थे। H अगर जाए पॉजिटिव आएगा, इलेक्ट्रोफिलिक भी हो सकता है, न्यूक्लियोफिलिक OH की सूरत में भी हो सकता है, होल रिएक्शन भी हो सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट, आप इसमें देख सकते हो, ये मेरे पास फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, एसिटिक एसिड लेंगे, अल्कोहल के साथ उसका रिएक्शन करेंगे। जब अल्कोहल के साथ इसका रिएक्शन कराया जाता है, एसिटिक एसिड का OH ग्रुप, अल्कोहल का H पॉजिटिव आपस में मिलके OH मिलके वाटर बना लेते हैं। इसके साथ जो बाकी प्रोडक्ट बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, आगे O C2H5, इसको इथाइल एसीटेट भी कहते हैं, इसको ईस्टर का नाम भी देते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं ईस्टर फंक्शनल ग्रुप होता है जिसके आखिर में कंपाउंड के COOR लग जाए। R भी मिथाइल हो सकता है या इथाइल लगा होता है, CH3 भी हो सकता है, तो ये उसके ईस्टर कहलाते हैं। ये फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर हमने बनाया। क्वेश्चन सुन लो मेरे स्टूडेंट, ईस्टर तो बना लिया, इसका मैकेनिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट के लिए कंफ्यूजनेबल भी होता है, बड़ा आसान भी है, आपके पास थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत पड़ेगी। अब हम इस ईस्टर को मैकेनिज्म की सूरत में मुख्तलिफ स्टेप से होते हुए दिखाएंगे आपको। लास्ट में देखोगे ये ईस्टर ही फॉर्मेशन की सूरत में हासिल होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हो मैकेनिज्म में हमने इसको अगर ईस्टर बनाना तो क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, किसको ईस्टर बनाएंगे, एसिटिक एसिड। डियर स्टूडेंट, हमारे पास एसिटिक एसिड है, हमने इसके ऊपर प्रोटीनेशन करनी है। एक प्रोटॉन एसिड से ले लेना है, इस ऑक्सीजन के साथ अटैक करा देना है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। जब अट्रैक्ट करता है, प्रोटीनेशन ऑफ एसिड की सूरत में होगी, CH3 लिखा हुआ है, C डबल बॉन्ड वैसे रहेगा, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। जहां प्रोटीनेशन होती है वहां पॉजिटिव होता है। साथ आप जानते हैं कार्बन के साथ OH लगा हुआ है। सबसे पहले एसिटिक एसिड की प्रोटीनेशन कर देनी है, तो लफ्ज है प्रोटीनेशन ऑफ एसिड, एसिड एसिड। जब आप एसिटिक एसिड की प्रोटीनेशन कर लेते हो, इसके बाद आपने अल्कोहल के साथ इसका अटैक कराना है। जब अल्कोहल के साथ अटैक कराओगे तो फिर देखिए बेटा क्या होगा, मेरे पास ये कंपाउंड है CH3 C डबल बॉन्ड O OH, आगे ये OH, अल्कोहल का ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, कार्बन की 4 वैलेंसी है, बड़ी सेटिस्फाई है, आने वाला 5 काट देगा, 5 ये नहीं रखता, ये अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन ऑक्सीजन को देगा, तो ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट जाएगा। जब एक बॉन्ड टूटेगा, कार्बन की वैलेंसी बॉन्ड के कम होने से कम हो जाएगी, आने वाला आसानी से अटैक कर सकता है, तो क्या बनेगा, CH3 C सिंगल बॉन्ड OH, और ये भी OH, और ये ऑक्सीजन इस जगह लग जाएगा, ये लगा हुआ है इसके साथ, ये इथाइल, इसकी राइट साइड में ये हाइड्रोजन है, तो ये एक इंटरमीडिएट स्टेप बन चुका है डियर स्टूडेंट। फिर एक क्वेश्चन है, यहां देखें, आपको मैंने देखा हुआ, आपकी बुक में भी लिखा हुआ पॉजिटिव चार्ज लगा है। तो माय डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं ऑक्सीजन की दो वैलेंसी होती है, एक्स्ट्रा बॉन्ड का आ जाना या डेफिशिएंसी ऑफ एटम हो जाना, और प्रोटीनेशन में पॉजिटिव ही साइन लगाया जाता है ताकि उसका डिफरेंस का समझ आ सके। तो माय डियर स्टूडेंट, हम ईस्टर की तरफ चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयन को ट्रांसफर करेंगे। देखिए हाइड्रोजन आयन को मैंने यहां डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया ताकि फाइनल प्रोडक्ट बना सकूं। ये OH इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जो शेयरिंग वाला बॉन्ड है दोबारा इसके पास आके इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, ये पॉजिटिव यहां खत्म हो जाएगा। अब ये H इस OH के साथ मिलके देखिए, C2H5 OH था, ये H यहां OH के साथ मिल गया है, इसके नतीजे में H और OH मिलके क्या बना रहे हैं, OH ट्वाइस बना रहे हैं, बाकी वैसे का वैसा खड़ा हुआ है। अब इसमें क्या होगा, ईस्टर की प्रोडक्ट फाइनलाइज होने लगी है, यहां से हम H2O को भी रिप्लेस कर देंगे, और हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयन जो शुरू में एसिड के तौर पे आए थे उसको भी हमने क्या करना है, निकाल देना है। आप देखोगे लास्ट में ईस्टर ही बनता हुआ नजर आएगा। तो देखिए ये OH आयन यहां से क्या होगा, ये डिसोसिएट होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको शेयर कर देगा,
और यहां से ये हाइड्रोजन डिसोसिएट होगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको शेयर कर देगा, दो इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बना देंगे, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O OC2H5। OH2 का मतलब है H2 और एक H का मतलब है H पॉजिटिव प्रोटॉन। तो भाई डियर स्टूडेंट देखिए ये एक ईस्टर बन चुका है कि नहीं बन चुका, CH3 C डबल बॉन्ड O OC2H5। तो हमने फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर बनाया, एसिटिक एसिड लिया, रिएक्शन कराया हमने इसका अल्कोहल के साथ, H और OH मिलके क्या बना लेते हैं H2O। आपने देखा ये H2O की सूरत में निकल गया है और साथ में हमारे पास बनने वाला प्रोडक्ट का नाम क्या था ईस्टर था। तो हमने भी इसकी फॉर्मेशन हमने कर ली। तो इसके बाद हम चलते हैं डियर स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास ईस्टर की फॉर्मेशन के बाद फॉर्मेशन ऑफ अमाइड आ रहा है। सवाल आता है कि अमाइड के प्रोडक्ट कैसे फाइनलाइज किए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट आपने एसिटिक एसिड लेना है, उसका रिएक्शन कराना है अमोनिया गैस के साथ। जब रिएक्शन कराया जाता है कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, उसके बाद उसमें से वाटर को डिहाइड्रेट करा दिया जाए, बनने वाला बाद में जो प्रोडक्ट होगा उसकी सूरत में वो कहलाएगा फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। तो आप देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड पे एसिटिक एसिड NH3 के साथ रिएक्ट करते हैं, ये H इस NH3 के साथ मिलकर NH4 बना देगा, बाकी वैसे का वैसा CH3 C डबल O, आगे ये H इधर चला गया तो इसके साथ लगा दिया NH4। तो इसका नाम अमोनियम एसीटेट भी हो सकता है और आप कह भी सकते हैं। इसी को हमने क्या करना है हीट करना है नेक्स्ट स्टेप में। जब हीट करते हो अमोनियम से, या अमोनियम है NH4, इसमें से दो हाइड्रोजन इसके एक ऑक्सीजन को लेके बना देंगे हमारे पास H2O। तो आप देख सकते हो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ मिलके हमारे पास क्या बना रहे हैं H2O बना रहे हैं। और साथ में बनने वाला प्रोडक्ट देखें CH3 C डबल बॉन्ड O, ये O तो चला गया और यहां से दो है, बाकी दो NH2 बच गया, तो इसका नाम होगा एसिड अमाइड। तो हमने एसिड अमाइड बनाना था तो हमने फॉर्मेशन की, कैसे की अमोनिया के साथ ट्रीट किया, प्रोडक्ट क्या बना अमोनियम एसीटेट, इसको दोबारा हीट किया, यहां से दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2O बना रहा है, उस साथ में बनने वाले प्रोडक्ट का नाम आपके पास क्या होगा एसिड अमाइड होगा। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट इसके मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं, वो भी बड़ा आसान सा है, आप इसको सीन भी कर सकते हैं, बड़ा इजी वे है, लेकिन आपको दो स्टेप में पढ़ा देता हूं। मेरे पास एसिटिक एसिड था, आपने देखा था NH3 के साथ उसने रिएक्ट कराया था। जब रिएक्ट करता है तो क्या देखते हैं NH3 होता है लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर अटैक करेगा किसके ऊपर नेगेटिव वाला कार्बन के ऊपर। जब कार्बन पर अटैक करेगा कार्बन पॉजिटिव होता है, वो डोनेट करने वाला होता है, डोनर के तौर पे, ये सेंटर के तौर पे होता है। जब इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा इसकी वैलेंसी बढ़ जाएगी तो ये अपना इलेक्ट्रॉन कहां ट्रांसफर कर देगा ऑक्सीजन को, यहां पे मौजूद एक बॉन्ड का हो जाएगा ब्रेक। तो बनने वाले प्रोडक्ट का नाम CH3C, ये ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, जब अटैकिंग हुई तो नेगेटिव की सूरत में बन जाएगा और इस कार्बन के साथ NH3 लग गया है और आगे क्या लगा हुआ था OH वैसे का वैसा। तो माय डियर स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पॉजिटिव लगाया हुआ, ये भी आप जानते हैं नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है, इसका मतलब प्रोटीनेशन जब बॉन्ड बढ़ जाता है, एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास NH3 जो होता है जब कार्बन के साथ मिलता है 3 ये बॉन्ड 1 ये बॉन्ड 4 बॉन्ड, तो नाइट्रोजन नहीं रखता, कार्बन की तो वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन नाइट्रोजन के बॉन्ड ज्यादा होने की वजह से अब ये पॉजिटिव की सूरत में ये अपने आप को शो कर रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारे पास माय डियर स्टूडेंट अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये OH का लोन पेयर जो होता है एक प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जब अट्रैक्ट करता है या जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बॉन्ड की सूरत में मौजूद था वो बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये हाइड्रोजन एक ले लेगा, लेने के बाद CH3 CO नेगेटिव NH2 बन जाएगा, OH ट्वाइस की सूरत में आ जाएगा। अब पता क्या होगा, ये जो नेगेटिव है अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान शिफ्ट करेगा, कार्बन की वैलेंसी ज्यादा होना चाहिए और यहाँ से ये क्या करेगा अपना यहाँ से बॉन्ड OH ट्वाइस की सूरत में निकाल देगा, जब इसको तोड़ेगा तो डियर स्टूडेंट क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, आगे हमारे पास NH2 और OH ट्वाइस की सूरत में वाटर क्या हो चुका है डिहाइड्रेट हो चुका है। तो हमने देखो एसिटिक एसिड का अमोनिया के साथ ट्रीट कराया था, रिएक्शन कराया था, अमोनियम एसीटेट बना था,
हमने इसको हीट किया, यहाँ से दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलकर H2O बना रहे हैं, साथ में एसिड के अमाइड हासिल हुए। हमने मैकेनिज्म में इसको देखा, अमोनिया ने कार्बन के ऊपर अटैक किया तो प्रोटॉन इसके ज्यादा हो रहे थे, एक बॉन्ड ज्यादा था। हमने क्या देखा, इसने अपना हाइड्रोजन इस OH को दिया तो इसके बाद वो न्यूट्रलाइज हुआ। ये अनस्टेबिलिटी की वजह से ये अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान आ जाएगा, यहाँ से OH ट्वाइस की सूरत में यहाँ से ब्रेक होकर H2O बना देगा। बनने वाले प्रोडक्ट का नाम एसिड अमाइड होगा। इसी तरह लास्ट रिएक्शन के बाद हम देखते हैं एसिड एंटीहाइड्राइड भी स्टूडेंट बनाया जा सकता है। दो एसिटिक एसिड का आपस में रिएक्शन कराओ, एक एसिटिक एसिड के OH जाएगा, दूसरा एसिटिक एसिड का H जाएगा, वो बना देगा वाटर। बाकी हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा उसका नाम एसिड एंटीहाइड्राइड होगा। एसिटिक एसिड, यहाँ से OH, यहाँ से H, HOH मिलकर वाटर बना रहे हैं। बाकी CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, जिसको आप एसिटिक एंटीहाइड्राइड भी कहते हो। अगर इसको आप ऐसे लिखना चाहो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O, दरमियान में दोनों साइड में क्या लगा दो ऑक्सीजन, एक ही बात है, इसे एसिटिक एंटीहाइड्राइड कहते हैं। अब जानते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप तीन तरह के रिएक्शन देते हैं। लास्ट रिएक्शन आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, रिएक्शन इन्वॉल्व कार्बोक्सिलिक। अगर रिएक्शन में सारे का सारा कार्बोक्सिलिक फंक्शन को हिस्सा ले तो तब क्या होगा? तो भाई डियर स्टूडेंट देख लें, एसिटिक एसिड है, रिडक्शन होती है, इनमें से दो हाइड्रोजन इसके एक ऑक्सीजन को लेके H2O बना देंगे। ये दो हाइड्रोजन इस एक ऑक्सीजन को लेकर H2O बना देंगे। इसमें से दो बॉन्ड कम हो चुके हैं, इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन जो बचे हुए थे इसके साथ लग जाएंगे CH3 CH2OH, वैसे तो वैसा। साथ में बनने वाले प्रोडक्ट का नाम अल्कोहल है और साथ में वाटर को एलिमिनेट कर रहे हैं। जब कभी कार्बोक्सिलिक मुकम्मल रिएक्शन में हिस्सा लेगा तो कार्बोक्सिलिक का ऑक्सीजन हाइड्रोजन रिडक्शन के दौरान H2O बना देगा, दो हाइड्रोजन कार्बन के साथ CH2, इसकी बनने वाले प्रोडक्ट का नाम अल्कोहल होगा। तो हमने आज इसके मुकम्मल रिएक्शन की स्टडी कर ली। कल हम एसिड अमाइड के बारे में, एसिटिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक होगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि इसके स्मार्ट सिलेबस में नेक्स्ट हमारा टॉपिक नहीं है जो लास्ट में आपकी बुक में दिया हुआ है। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल पढ़ेंगे। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो। अल्लाह हाफिज़।